हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का ये क्लास स्पेशल बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग का चौथा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी संबंध से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो समानुपात के दाईं ओर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन दोनों शब्द के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। ये क्वेश्चन है शब्द एनालॉजी का, तो याद रखिएगा शब्द एनालॉजी से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला शब्द दिया गया है बांग्लादेश और यहाँ पे दिया गया है टका। तो आपको पता होनी चाहिए बांग्लादेश की करेंसी है टका। इसी प्रकार आपको पता होनी चाहिए अर्जेंटीना की करेंसी क्या है। तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में चलता है पेसो। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा पेसो। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है पेसो? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी शब्द एनालॉजी का है। इस बार आपको शब्द दिया गया है यूक्रेन, कीव और यहाँ पे शब्द दिया गया है जर्मनी और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पे समझिएगा इसके रिलेशन को। यूक्रेन का कैपिटल क्या है? यूक्रेन का कैपिटल है कीव। इसी प्रकार आपको पता होनी चाहिए जर्मनी का कैपिटल क्या है। तो याद रखिएगा जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा बर्लिन। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है बर्लिन? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए शब्दों के बीच संबंध को सबसे सही ढंग से निरूपण करता है। आपको शब्द दिया गया है लौकी, इसके बाद दिया गया है भोजन और यहाँ पे दिया गया है सब्जी। क्वेश्चन में कहा गया है इन तीनों शब्द के बीच में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पे देखिए इन तीनों शब्द में से कॉमन शब्द है भोजन। तो भोजन आ जाएगा सबसे पहले। भोजन के अंदर में क्या आ जाएगा? भोजन के अंदर में आ जाएगा सब्जी और सब्जी के अंदर में आ जाएगा लौकी। तो इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में डी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि आज का दिन सोमवार हो तो 261 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर का ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है आज का दिन है सोमवार। आज कौन सा दिन है? आज का दिन है सोमवार। तो आपसे पूछा गया है 261 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसके लिए आपको सिंपल 261 में 7 से कर देना है डिवाइड, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। 7 से डिवाइड करेंगे 3 बार में संख्या आ जाएगा 21। इसके बाद नीचे आ जाएगा 5। इसके बाद संख्या आ जाएगा 1। 7 बार में काटेंगे संख्या आ जाएगा 49। शेषफल के रूप में संख्या आ जाएगा 2। इसी शेषफल को आपको सोमवार में जोड़ना है। सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे दिन आ जाएगा बुधवार। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है बुधवार? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बुधवार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ गुड एंड टेस्टी, 478 का अर्थ सी गुड पिक्चर और 729 का अर्थ पिक्चर आर पेन, तो उसी सांकेतिक भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का ये टैप बहुत ही आसान होता है, इसलिए समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखना है। जैसे समझिए 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 478 का अर्थ है सी गुड पिक्चर, 729 का अर्थ है पिक्चर आर पेन। अब आपको देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सी को कैसे लिखा जाएगा। तो सी रहा यहाँ पे। इसके लिए बताना है कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको इन दोनों संख्या में देखना है कॉमन डिजिट।
तो यहाँ पे देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, दोनों कॉमन डिजिट है, कट जाएगा। अब इसके राइट साइड में देखना है कॉमन वर्ड, तो यहाँ पे देखिए गुड इसमें भी है, गुड इसमें भी है, दोनों कॉमन वर्ड है, कट जाएगा। अब आपको इन दोनों संख्या में देखना है कॉमन डिजिट, तो यहाँ पे देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, दोनों कॉमन डिजिट है, कट जाएगा। अब इसके राइट साइड में देखना है कॉमन वर्ड, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर यहाँ भी है, पिक्चर यहाँ भी है, दोनों कॉमन वर्ड है, कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए सी के लिए केवल एक डिजिट बचा हुआ है 8, तो सी को क्या लिखा जाएगा, सी को लिखा जाएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन संख्या के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। तो डायरेक्ट इसके रिलेशन को समझा रहे हैं, इसलिए समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए तीसरी संख्या है 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 2। इसके बाद है 9, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इससे पहले है 0, तो इसको लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर। अब रिलेशन को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहले 0 का स्क्वायर किया गया, इसके बाद 1 का, इसके बाद 2 का, इसके बाद 3 का, इसके बाद 4 का, आगे हुआ है 5 का, इसके बाद हुआ है 6 का, तो आगे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या किसी तर्क के आधार पर दी गई है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन संख्या के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। रिलेशन को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए 8 मल्टीप्लाई 4 को लिखा गया है बराबर में 42। ये कैसे आएगा समझिएगा। 8 और 4 को एक साथ लिखेंगे संख्या बनेगा 84, 84 में 2 से डिवाइड करेंगे संख्या आ जाएगा 42। इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 को लिखा गया है संख्या के रूप में 33। इन दोनों डिजिट को एक साथ लिखेंगे तो संख्या आ जाएगा 66, 66 में 2 से डिवाइड करेंगे संख्या आ जाएगा 33। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इन दोनों डिजिट को एक साथ लिखेंगे तो संख्या बनेगा 22, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे संख्या आ जाएगा 11। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। संख्या दिया गया है 4 मल्टीप्लाई 6, तो इन दोनों डिजिट को एक साथ लिखेंगे संख्या आ जाएगा 46, 46 में 2 से डिवाइड करेंगे संख्या आ जाएगा 23। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 23, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है समानुपात के बाईं ओर दिए गए संख्या एक दूसरे से किसी संबंध से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो समानुपात के दाईं ओर आएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन दोनों संख्या के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। तो रिलेशन को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए संख्या 12 से हो गया है 36, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसी प्रकार 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 45। 45 आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ये लॉजिक हो जाएगा रॉन्ग। अब समझिएगा इसके रियल लॉजिक को। यहाँ पे देखिए संख्या 12 में 2 डिजिट है 1 और 2, इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 3। इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या 12 से, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 36। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। 15 में 2 डिजिट है 1 और 5, इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 6। इसको मल्टीप्लाई कर देना है संख्या 15 से, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 90। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 90, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा।
इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन संख्या के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। रिलेशन को समझिएगा ध्यान से। इस फिगर में अपोजिट संख्या के बीच में रिलेशन बनेगा। जैसे समझिए 3 के अपोजिट में संख्या है 14, ये कैसे आएगा समझिएगा। 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे संख्या आ जाएगा 27। 27 में 2 डिजिट है, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 14। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 के अपोजिट में संख्या है 10, तो 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे संख्या आ जाएगा 125। 125 में 3 डिजिट है, इन तीनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 10। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 के अपोजिट में संख्या है 8, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 8। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे संख्या आ जाएगा 216। 216 में 3 डिजिट है, इन तीनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 12। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 12, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इस फिगर में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या काउंट करने के लिए सिंपल आपको संख्या लिखना है। जैसे समझिए 1 2 3, अब इन्हीं संख्या का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 9, सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 14। तो इस फिगर में टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।